कीमा हमने अच्छे तरीके से भून लिया है और इसमें ऑयल भी छोड़ दिया है। तो अब मैं क्या करूँगी, ये जो बलाई है जो हमारे घर में दूध पे आती है, तो वो मैंने लेनी है। बहुत कम डाली है, तो अब ये जो उसकी कमी है स्पाइस की, वो ये चिली पूरी कर देगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? आई होप आप सब खुश होंगे और आपको अल्लाह ताला हमेशा खुश रखे। वेलकम है शैज़ की दुनिया में। आज हमारे किचन में जो डिश बनने जा रही है वो है तवा कीमा। लैम का हमने कीमा लिया है, वो 1 kg है। और ये बारीक वाला कीमा है, जो बारीक किया होता है, मोटे वाला नहीं है। तो इसमें जो चीज़ें मैंने डालनी हैं वो हैं दही जो है वो मैंने लिया है 2 टेबल स्पून। 200 ग्राम मैंने प्याज लिए हैं बारीक चॉप करके। 300 ग्राम मैंने टमाटर लिए हैं। प्याज इसलिए कम लिए हैं कि अगर प्याज आपके सालन में ज़्यादा चला जाए तो उससे सालन का टेस्ट जो है वो मीठा हो जाता है। इसलिए जब भी आप कभी प्याज हांडी में डालने लगे, स्पेशली जो मीट की डिशेस हैं या चिकन की हैं, उनमें प्याज की रेशो कम रखें और टमाटर ज़्यादा रखें। नहीं तो आपका सालन मीठा हो जाएगा प्याज ज़्यादा डालेंगे तो। अच्छा, जो मसाले जाएंगे इसमें वो है 1/4 टी स्पून का जो होता है पाउडर, वो है। हाफ टी स्पून क्रश चिली है। हाफ टी स्पून रेड चिली है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि हमने ग्रीन चिली भी डाली तो इसलिए कम डाल रही हूँ और अब मैं अपने टेस्ट के मुताबिक डाल रही हूँ। अच्छा, 1/4 टी स्पून जो है वो सब्ज़ इलायची का पाउडर है। अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो आप साबुत डाल लें, लेकिन साबुत जो है ना कीमे में अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं पाउडर यूज़ कर रही हूँ। 1.5 टी स्पून सॉल्ट है, ये भी हस्बे जायका होगा। अच्छा, 1 टेबल स्पून मैंने कसूरी मेथी ली है और मिक्स स्पाइस जो होते हैं वो 1 टीस्पून भर के लिया है। अच्छा, ये मैंने लिया है 1 टेबल स्पून ज़ीरा है और 1 टेबल स्पून मैंने धनिया साबुत जो होता है, ज़ीरा भी साबुत लिया है और धनिया भी, लेकिन मैंने उनको क्रश कर लिया है चॉपर में डाल के या कूंडी डंडे में, जैसे भी आप करना चाहते हैं। बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना, उसको बस तोड़ना है, थोड़ा थोड़ा वो मोटा मोटा रखना है। अच्छा, ये ग्रीन चिलीज़ हैं, ये मैंने 4 ली हैं और गोल ऐसे काट के। ये थोड़ा सा धनिया लिया है और ये फिर मैंने ग्रीन चिलीज़ ली हैं, लेकिन ये मैंने बीज निकाल दिए हैं और इनको थोड़ा लंबा लंबा गोल ही है लेकिन थोड़ा तिरछा करके काटा है। ये 1 टेबल स्पून मैंने ली है जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और ये जिंजर ली है जो मैंने लंबा लंबा काटा है। और ये कुकिंग ऑयल है। मैं कुकिंग ऑयल में ये बना रही हूँ, तो ये मैंने तकरीबन हाफ कप यूज़ करना है। और ये मलाई है, ये मैं यूज़ करूँगी एंड पे, फिर आपको बताऊँगी जब डालूँगी। तो चले स्टार्ट करते हैं अपनी डिश। तवा हमने गरम कर लिया है और मैंने इसके ऊपर ये थोड़ा सा पानी डाला है ताकि कीमा हमारा इसके साथ चिपके ना। तो सबसे पहले हम कीमा डालेंगे। अच्छा, मैंने ये कीमा डाल लिया है ऊपर तवे के, और मैंने आधा कप जो है ना वो पानी भी डाला हुआ है। और ये मैं प्याज डालूंगी इस पे और टमाटर डालूंगी और जिंजर गार्लिक का पेस्ट। चलें, अब मैं ऐसे करूँगी कि इसको कवर कर दूँगी ये चीज़ें डाल के, ताकि ये थोड़ी देर के लिए पक जाए। अच्छा, मैं इसको अब इस प्याले से कवर कर दूँगी। आप भी ऐसे कोई बड़ा आपका पास कोई बर्तन है तो उससे कवर कर सकते हैं। अब नीचे मैंने फ्लेम जो है मीडियम रखी हुई है और इसको पकने देते हैं। इसको मैं ऐसे थोड़ा मिक्स कर दूँगी ताकि प्याज, टमाटर और जिंजर गार्लिक का पेस्ट जो है वो मिक्स हो जाए। और फिर मैं इसको कवर कर दूँगी ताकि ये थोड़ा गल भी जाए और ये चीज़ें भी सारी सॉफ्ट हो जाए ना। अब हम कीमे को देखते हैं, इसका पानी ड्राई हो गया है और
ये जो फैट था कीमे के अंदर वो निकल गया है बाहर। तो अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर मसाले डालेंगे। सबसे पहले हमने इलायची पाउडर, नमक, रेड चिली पाउडर और चिली फ्लेक्स और दालचीनी का जो पाउडर है वो डालना है। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लें, मैंने आपको पहले क्वांटिटी बता दी थी। और साथ ही मैं ये डालूँगी ये जो क्रश किया हुआ है धनिया साबुत और ज़ीरा जो है, इनको क्रश किया हुआ है वो डालूँगी और इसको करते हैं मिक्स। अच्छा, अभी तक हमने इसमें कुकिंग ऑयल नहीं डाला, अब मैं वो डालूँगी। ये सारा इसका ही फैट है कीमे का जो आपको नज़र आ रहा है। तो अब मैं इसके अंदर हाफ कप कुकिंग ऑयल डालूँगी। चलिए, बहुत ज़्यादा नहीं हमने डालना, बस इतना ही डालना है। तो इसकी हम बुनाई करते हैं और साथ साथ अपने मसाले भी मिक्स कर लेते हैं इसके अंदर। अच्छा, अब मैं इसके अंदर दही डालूँगी। और इसको मिक्स करूँगी और साथ ही मैंने ये जो ग्रीन चिलीज़ काट के रखी हुई हैं गोल, ये डाल दूँगी क्योंकि हमने रेड चिली बहुत कम डाली है। तो अब ये जो उसकी कमी है स्पाइस की वो ये चिली पूरी कर देगी। और आप लोगों ने पूरी वीडियो एंड तक देखनी है और एंड तक देखा करें ताकि आपको डिश की पूरी समझ आ जाए कि मैंने किस वक्त क्या क्या डाला है। तो इसको ज़रूर बनाइएगा। इस वक्त किचन में बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो आप जब मेरी वीडियो देखते हैं तो जो नए मेरी वीडियो देखने वाले हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर लें ताकि जब भी मेरी कोई वीडियो आपके पास आए तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आए। तो कमेंट भी कर दिया करें आपको जब कोई डिश अच्छी लगती है और ट्राई ज़रूर किया करें। ये बहुत अच्छी डिशें हैं जो मैं आपको सिखा रही हूँ और ये घर में आप बना के हर चीज़ खा सकते हैं बजाय इसके कि बाहर जाओ और फैमिली के साथ घर में खाओ तो और मज़ा आएगा बाहर जाने की बजाय। तो इसको ज़रूर बनाइएगा। कीमा हमने अच्छे तरीके से भून लिया है और इसमें ऑयल भी छोड़ दिया है। तो अब मैं क्या करूँगी, ये जो बलाई है जो हमारे घर में दूध पे आती है तो वो मैंने लेनी है ऐसे 2 टेबल स्पून। वो आप डाल लें, ये आपके कीमे का टेस्ट और बढ़ा देगी। और साथ ही मैंने कसूरी मेथी और गरम मसाला, ये इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे है, आप ज़रूर बनाइएगा। ये बहुत अच्छा मसाला है, किसी भी चीज़ में आप डालेंगे तो उस चीज़ का टेस्ट जो है ना दुगना हो जाएगा। तो ये सारा डाल के तो अब मैं इसको मिक्स करूँगी। ये हमारा कीमा जो है फाइनल हो गया है, रेडी है खाने के लिए। अब इसको गार्निश करेंगे। ये मैंने मिर्चें जो है ना इस तरह काटी हुई हैं लंबी लंबी, ये देखिए इस तरह लंबी लंबी ना, ताकि अच्छी लगे देखने में ना। अच्छा, अब ये अदरक है और साथ ही मैंने ये थोड़ा सा धनिया ऐसे ही कलर देने के लिए। अगर आपने ज़्यादा डालना है तो आप पहले इसको मिक्स कर लें धनिया को ना अंदर। चलें जी, ये हो गया है हमारा फाइनल आज का तवा कीमा। तो ज़रूर बनाइएगा और इसका बहुत अच्छा टेस्ट बने, बहुत टेस्टी होता है ये कीमा, तवा कीमा, और बहुत झटपट बनता है। आपने अगर चेंज डिश खानी है और रेस्टोरेंट स्टाइल की खानी है तो फिर आप ये ज़रूर बनाएं, आपको मज़ा आ जाएगा।
ये आप नान, खमीरी रोटी उसके साथ खाएं या पराठे के साथ खाएं, तीनों चीज़ों के साथ ये बहुत टेस्टी लगता है। तो चलें फिर इसकी फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। देखें जी फाइनल लुक, जो आपको पहले दिखाई थी वो फाइनल ही थी। तो ये आज की डिश है और बहुत टेस्टी बनती है, आप खाइएगा बना के, आपको मज़ा आ जाएगा। और मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। अब मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।